हम रोज़ सुबह जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तब एक दो खबर तो हमें लूट या डकैती की मिल ही जाती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में हर रोज़ छोटी मोटी चोरी या डकैती होती है जो केवल न्यूज़ तक सीमित रह जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम दुनिया की ऐसी 5 चोरी की बात करने वाले हैं जिनके शातिर दिमाग की चोरियों को सुन के एक बार तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार इन लोगों ने किया कैसे। जी हाँ दोस्तों, जिनको करने के पीछे ऐसे शातिर चोर थे जिनका दिमाग पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के वो 5 शातिर चोरों के बारे में जिन्होंने बड़ी चोरियों को अंजाम दिया कि वो दुनिया के सबसे शातिर चोरों की लिस्ट में आ गए। नंबर पर सोसाइटी जनरल बैंक डकैती। साल 1976 में फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक सोसाइटी जनरल को जब 2 दिन के हॉलिडे के बाद खोला गया और जैसे ही बैंक के कर्मचारी बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं तो तभी सब चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रांस के सबसे बड़े बैंक और सुरक्षा 24 घंटे पहरा रहने के बावजूद आखिर बैंक के 400 लॉकर कैसे टूट गए। और जब बैंक कर्मचारियों इस पूरी लूट का ब्यौरा तैयार किया तब कुछ 60 मिलियन फ्रांस जो दुनिया के रुपए के अनुसार अरबों रुपए में थे। दोस्तों, ये फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। साथ ही इन लुटेरों ने बैंक को लूटने के बाद लिख दिया कि विदाउट वेपन्स नो हेट्रेड नो वायलेंस। फ्रांस के बड़े बड़े पुलिस अफसर इस बात से हैरान थे कि आखिर इस अभेद द वॉल्ट में चोरी ने किसे सेंध मार दी। लेकिन फ्रांस ने इसकी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए एक लड़की को गिरफ्तार किया जो उन चोरी में से एक चोर की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तब उस लड़की ने चोरों की गैंग के एक के बाद एक राज खोलने शुरू कर दिए। इस चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड एल्बर्ट स्पजियारी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दोस्तों, एल्बर्ट स्पजियारी शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था और उसने अपने जीवन की वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए अपनी इस चोरी को सज़ा काटने के बाद फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया और सेना से रिटायर होने के बाद उसने खुद का एक फ़ोटो स्टूडियो खोला और अपनी आम जिंदगी जीने लगा। लेकिन दोस्तों, अब भी अल्बर्ट स्पजियारी के दिमाग में कुछ बड़ा करने की आग लगी हुई थी और वो फेमस होकर रईसों का जीवन जीना चाहता था। और तब उसने फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक सोसाइटी जनरल बैंक में डकैती करने का विचार बनाया, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस बैंक की तिजोरी बैंक के अंडरग्राउंड में बनी हुई थी। तब अल्बर्ट स्पजियारी ने दिमाग लगाया कि इस जगह केवल सीवर सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और वहीं से एक सुरंग का निर्माण करना होगा जो बैंक के सीधे लॉकर तक जा सके। उन्हें इस बात का डर था कि बैंक में किसी प्रकार का ध्वनि अलार्म नहीं लगा हो। तब वो एक दिन बैंक गए और उस लॉकर के पास एक बेहद ही तेज़ ध्वनि वाला अलार्म घड़ी रख दी और उन्होंने के लूट के लिए एक बड़ी गैंग को अपने साथ लिया। बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए बैंक के नीचे बने सीवर में सुरंग खोदी। इस काम को करने के लिए उन्हें पूरे 2 महीने लगे और जब बैंक की 2 दिन की छुट्टी थी तब उन्होंने इस पूरी लूट की साजिश को अंजाम दिया। चोरी के बाद जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तब उन्होंने भरे कोर्ट में जज को चुपके से एक चिट्ठी भेजी और लिखा कि बैंक का पूरा ख़जाना इस जगह पर है। तुरंत पुलिस को ध्यान आकर वहाँ से भाग निकले। दोस्तों, इस लूट के बाद एल्बर्ट स्पजियारी कभी पुलिस के हाथ नहीं आए और पुलिस उन्हें कभी भी ज़िंदा नहीं पकड़ पाई। दूसरे नंबर पर फ्रैंक विलियम अफगनले। 27 अप्रैल 1948 को ऐसा दिन था जब एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका जिसके फ्रॉड प्रोटेक्शन को कमज़ोर साबित कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रैंक विलियम एबेनगेल की और उनके जीवन से ही प्रेरित होकर हॉलीवुड में फिल्म कैच मी इफ यू कैन का निर्माण किया गया। दोस्तों, जब फ्रैंक विलियम महज 15 साल के थे तब उन्होंने जीवन की पहली ठगी की थी और उनकी इस ठगी के शिकार हुए उनके पिता फ्रैंक विलियम कार्ड से पहले ऑटो पार्ट्स खरीदे
और वहाँ वो क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। और उसके बाद उन्होंने ये पार्ट्स वापस कर कैश पैसे ले लिए। जब माह के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उनके पिता को $3,400 का भुगतान करना पड़ा। दोस्तों, फ्रैंक के अंदर एक ऐसा गुण था जिसकी वजह से वो अपनी बात किसी से भी आसानी से मनवा लेते थे। दोस्तों, जब फ्रैंक 21 साल के थे तब उन्होंने खुद की करीब 8 फर्जी आईडी बना ली थी और भी अलग अलग नाम और एड्रेस से। उन्हीं आईडी से उनकी कई बैंकों में अकाउंट थे जिनमें एक भी रुपया नहीं होता था। और जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तब वो इन्हीं बैंकों के चेक लोगों को दे देते थे। साथ ही दोस्तों, फ्रैंक ने अपने कई रूपों में ठगी, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी इंजीनियर बनकर। दोस्तों, जब एक बार फ्रैंक के मन में फ्री में दुनिया घूमने का विचार आया तो उन्होंने एक फर्जी पायलट का कार्ड भी बना लिया था। लेकिन अंत में उन्होंने अपनी फर्जी दस्तावेज़ों के कारण 12 साल की लंबी जेल हो गई। लेकिन दोस्तों, पता नहीं जेल में कौन सा दिमाग दौड़ाया कि उन्हें 12 साल की बजाय जेल से 5 साल में ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आज फ्रैंक इन सबको छोड़कर ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं। दूसरे नंबर पर डैन कूपर। 4 नवंबर 1971 जब एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड इयान से वॉशिंगटन जाने के लिए प्लेन में 2 टिकटों के साथ प्रवेश करता है। शख्स ने अपना नाम बताया था डैम कूपर। जब प्लेन हवा में उड़ चुका था तब कूपर ने एक एयर होस्टेस को इशारा किया। तब कूपर ने एयर होस्टेस को अपना सूट धीरे से खोलकर दिखाया और कहा कि मेरे पास बम है, और उन्होंने कहा कि वो उनके पास वाली सीट पर आकर बैठ जाए। और इसके बाद जो कूपर ने किया वो अमेरिका के इतिहास में अब तक हल नहीं होने वाली प्लेन हाईजैकिंग प्लान था। वही सीट पर बैठे कूपर ने अपना शातिर दिमाग से अपने पूरे मैसेज पायलट और CATL के एयर कंट्रोलर ट्रैफिक तक पहुंचाया दिए। साथ में उन्होंने $2 लाख की फिरौती की भी मांग रखी। दोस्तों, ये प्लानिंग इसलिए शातिर थी कि कूपर ने अपनी सीट से बिना हिले डुले पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। जब अमेरिका के CATL ने उन्हें प्लेन रुकवाकर $2 लाख और 2 पैराशूट मुहैया नहीं करवा दिए, और जब तक प्लेन को पायलट नीचे उतारते कूपर बीच में ही उन पैसों के साथ पैराशूट के साथ कूद गए। प्लेन हाईजैकिंग के बाद आज तक कूपर का पता अमेरिका नहीं लगा पाई। नंबर पर गार्डन संग्रहालय चोरी। दोस्तों, ये बात है 18 मार्च 1990 की। इज़ाबेल गार्डन म्यूज़ियम, वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी पहुँचे और उन्होंने वहाँ के गार्ड पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और दोनों ने मिलकर उस गार्ड को हिरासत में ले लिया। तब ये पूरा माजरा गार्ड का दूसरा साथी गार्ड खड़ा खड़ा देख रहा था। तब पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। तब दोनों गार्ड पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए थे और घंटों तक उस स्थिति में खड़े रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि म्यूज़ियम में डकैती पड़ गई। दोस्तों, डकैती और किसी ने नहीं, उन्हें कैद करने वाले पुलिस वालों ने ही डाली। $1 बिलियन की कीमत वाली पेंटिंग चोरी ने पुलिस के वेश में आकर चोरी की थी, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाए कि आखिर चोर कौन थे। 5वीं हैरी विंस्टन रॉबरी। 4 दिसंबर 2008 पेरिस की दुनिया भर में फेमस ज्वेलरी स्टोर, जहाँ से दुनिया के नामी लोग यहाँ अपने लिए ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। एक शाम इस ज्वेलरी स्टोर पर 3 हसीन लड़कियाँ और एक बिजनेसमैन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आया। वो समय था जब स्टोर क्लोज़ होने वाला था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शॉप के मालिक यही चाहते हैं कि उनके यहाँ से कस्टमर खुश होकर निकले, और तब उन्हें देखकर स्टोर का मैनेजर उन्हें ज्वेलरी खरीदने के लिए मौका देता है। तभी उन 3 लड़कियों में से एक लड़की अपने बैग से गन बाहर निकाल लेती है और दूसरी लड़की हाथ में ग्रेनेड बम ले लेती है। तब स्टोर के कर्मचारियों और मालिक को पता लग जाता है कि उनका स्टोर डकैती का शिकार होने वाला है। हैरी विंस्टन के उस स्टोर पर उस दिन किसी आम चोरी ने डकैती नहीं डाली थी, बल्कि वो पिंक पैंथर गैंग से थे, जिसने पूरी दुनिया में करीब $12 करोड़ की डकैती कर चुके थे। और उन्होंने हैरी विंस्टन स्टोर से रूबी और हीरे का वो कलेक्शन लूटा था जिसको स्टोर के अनुसार कुल कीमत $108 मिलियन थी। इस चोरी के बाद इस गैंग का आज तक कोई पता नहीं चला है
ये कहाँ गायब हो गए हैं।